हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 28, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। सब कुछ बताने के बाद भगवान अब इस चैप्टर का उपसंहार कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यह जो श्लोक है 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत का विशेष वर्णन है, भक्ति का विशेष वर्णन है। तो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम्। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य है उनका जो फल है वो विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल भी अविनाशी ही होगा, विनाशी ही होगा। वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्ग आदि भोगभूमियों का हो, उसकी नाशवानता में कभी कोई फर्क नहीं आता। जीव स्वयं भगवान का अंश होने के कारण अविनाशी अंश होकर भी इन विनाशी पदार्थों में फंसा रह जाता है, तो उसमें ही अज्ञानता कही जाती है। तो भगवान ने इस अध्याय में 23वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को समझाया और बताया कि जो इसको समझ लेता है वह यज्ञ, दान, तप आदि सभी पुण्य कर्मों को अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह समझ लेता है कि इन सब से जो मैं प्राप्त करूँगा उसकी आखिरी है तो ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक से भी मुझे लौटना पड़ता है, तो फिर फायदा क्या। और साथ साथ वो ये भी समझ लेता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और ये प्राकृतिक पदार्थ जो भी है ये नाशवान है, मैं शाश्वत हूँ और ये सब नाशवान है। इस प्रकार से जब वो जान लेता है तो भगवान की परम भक्ति में लग जाता है। इसीलिए भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में भी पहले योग की महिमा कही और फिर अर्जुन को योगी होने को कहा, और अब फिर भगवान ने योग की महिमा बताकर भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि ये सब सारे कार्य पुण्य कर्म आदि जो भी है केवल भक्ति करने मात्र से इन सब का फल वैसे ही पा जाता है। कृष्ण भावनामृत की विशेषता ही यही है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण विभिन्न आश्रम के अनुष्ठानों को पार कर जाता है और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।